वेलकम टू द मैथ क्लासेस स्टूडेंट्स। हमने डिफरेंशिएशन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन मतलब फर्स्ट पार्ट पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। ओके, डिफरेंशिएशन अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ लिया और डिफरेंशिएशन होता है क्या है वो पढ़ लिया। तो डिफरेंशिएशन सिंपली क्या होता है कि किसी कोई ग्राफ है हमारे पास, उस ग्राफ पर जो पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट आता है उसका स्लोप बताता है डिफरेंशिएशन। आप फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर देखें, बेसिक आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ओके, नाउ वी विल सी द इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मूला और रह गया था आपका कि अगर अलजेब्रा में हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन प्लस माइनस आ जाते हैं तो हम उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, देखो फंक्शन को भाई एक्स का होगा, कुछ एक्स का चल रहा होगा, जिसका फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करेंगे। प्लस जी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, सॉरी, प्लस माइनस तो अलग अलग करते हैं। प्लस का है तो प्लस का साइन ले लेंगे, मतलब अलग अलग कर देंगे। फिर हमने पढ़ा अगर दोनों फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में आ जाए तो मल्टीप्लाई का हमने फॉर्मूला भी देख लिया। एंड ना थर्ड वन, अगर दो फंक्शन डिवाइड में आ जाए, ये आपका पहला फंक्शन है, सपोज ये आपके यहाँ पर कुछ भी हो सकता है भाई, एक्स स्क्वायर हो सकता है बस बट एक्स का ही होगा। देखो ना, फंक्शन किसका है, एक्स का, तो एक्स का ही होगा। और यहाँ पर हो सकता है भाई 3x पावर 4, तो ये भी एक्स का ही होगा। तो दो फंक्शन अगर डिवाइड में आ जाए तो ये दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। बहुत सी बुक में इसको u माना हुआ है और इसको v माना हुआ है, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। तो देखो इसका कैसे डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। फर्स्ट का, ये फर्स्ट फंक्शन है ऊपर वाला, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि x का ही फंक्शन है वो, जिसका फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में ही होगा। एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज़, यहाँ पर आएगा माइनस साइन। प्रोडक्ट रूल में हमने क्या पढ़ा था, प्लस साइन। 11th क्लास में भी मैंने डिफरेंशिएशन के ये रूल्स लिखवाए थे। यहाँ पे आएगा माइनस साइन और क्या हो जाएगा, फिर करेंगे हम सेकंड का डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में एंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ अपॉन में जो सेकंड फंक्शन है उसका स्क्वायर। सेकंड फंक्शन का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे अपॉन में। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, क्लियर। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड। तो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में ही हमने 2 लेक्चर या 3 लेक्चर दे देता हूँ, और क्योंकि इससे आपकी एक्सरसाइज बहुत ही ईजी हो जाएगी। देखो, एक बेसिक से चलना, एक अच्छी तरीके से चलना, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आपको कहीं तकलीफ नहीं होगी, आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। बस एक फ्लो में चलो, आराम आराम से समझते चलो, कोई हार्ड एंड फास्ट तो है ही नहीं, ठीक है ना। कुछ भी चीज़ हार्ड नहीं होती इफ़ आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो देखो डिफरेंशिएशन सेकंड पार्ट, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव के मीनिंग क्या है, एक बार रिकॉल कर देते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक तो ज्योमेट्रिकली मीनिंग देखेंगे, एक फिजिकली मीनिंग देखेंगे, 2 मीनिंग्स होते हैं। तो ज्योमेट्रिकली हमने पूरा पढ़ लिया। ज्योमेट्रिकली मीन डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट x इज इक्वल टू a इफ इट एग्जिस्ट। ज्योमेट्रिकली मीन हमने क्या देखा, अगर कोई कर्व है, दिस इज कर्व, ये आपका कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, सपोज दिस इज कोई भी पॉइंट, ये मैंने x इज इक्वल टू a ले लिया, x इज इक्वल टू a पॉइंट पर जो भी टेंजेंट बनेगा इस कर्व पर, इस पॉइंट पर जो भी टेंजेंट बनेगा, टेंजेंट तो यही बनेगा, उसका स्लोप, उसका क्या स्लोप, उसका स्लोप ही क्या है, डिफरेंशिएशन है, मतलब dy बाय dx है, क्लियर। डिफरेंशिएशन है dy बाय dx है, क्लियर। कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पर हो पॉइंट, यहाँ पर हो, तो यहाँ पर टेंजेंट क्या खींचेगा, इस पॉइंट पर ध्यान से देखो, x यहाँ पर कुछ पॉइंट होगा भाई, तो इस पॉइंट पर जो इस कर्व पर टेंजेंट खींचेगा वो ऐसे खींचेगा, समझे। तो इस टेंजेंट का स्लोप ही क्या कौन बताता है, डिफरेंशिएशन बताता है। इस टेंजेंट का स्लोप क्या निकलेगा, यहीं पर देख लो, इस टेंजेंट का क्या स्लोप निकलेगा, वही क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, क्लियर। एक तो डिफरेंशिएशन ये होता है, किसी भी कर्व पर, किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट ड्रॉ होता है, उस टेंजेंट का स्लोप, उस टेंजेंट के स्लोप को ही कौन बताता है, डिफरेंशिएशन। नाउ सेकंड, फिजिकल क्या होता है, फिजिकल मीन क्या है इसका, फिजिकल मीन है कि चेंज इन एनी क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। देखो ये जो dy बाय dx लिखा है ना मैंने, यहाँ से देख सकते हो आप, dy बाय dx, इसका मतलब होता और क्या है, dy का मतलब होता है चेंज इन, और किस में, y क्या है, एक्सिस है भाई हमारे पास, तो चेंज इन y एक्सिस अपॉन डी क्या है यहाँ पर, डी का मतलब होता है चेंज इन, या डेल्टा भी बोल देते हैं, डेल्टा का मतलब भी चेंज इन होता है कि मतलब बदलना।
तो चेंज इन एक्स एक्सिस मतलब चेंज इन वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स एक्सिस। और आप कह सकते हो कि x के चेंज होने पर y में कितना चेंज हो रहा है, वही होता है डिफरेंशिएशन, उसी को स्लोप बोलते हैं। देखो हम स्लोप कैसे लिखते हैं, सब कुछ बताया भाई उधर, y2 माइनस वाई 1 में x2 माइनस x1, चेंज इन y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x एक्सिस। क्लियर। तो फिजिकली क्वांटिटी देखते हैं, फिजिकल कैसे है, ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, कोई भी ले लिया, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ये क्या है आपका dy, चेंज इन y एक्सिस। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब किसके रिस्पेक्ट में, रेट का मतलब लग जाता है तो डिवाइड में कुछ आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ। क्लियर। तो चेंज इन y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x एक्सिस, यही बोल रहा है फिजिकल क्वांटिटी की। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर तो एक्सिस चल रहे हैं हमारे, y या x है तो एक्सिस आ रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी हो सकता है, वॉल्यूम हो, एरिया हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो हमने यही दिखाया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ fx, मतलब किसी कर्व ही तो है हमारे पास y, और y है एक्स स्क्वायर, तो y कितना चेंज होगा x के चेंज होने पर। क्लियर। y में कितना चेंज आएगा, मतलब dy कितना होगा x के चेंज होने पर विद रिस्पेक्ट टू dx के चेंज होने पर y में कितना चेंज होगा। अब यहाँ पर तो हमारे y और x हैं, हो सकता है कि ये कोई और क्वांटिटी हो, वॉल्यूम एरिया तो मैंने लिख दिया है, चेंज इन एनी क्वांटिटी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, dx, मतलब यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, एंड दिस बिकम चेंज इन अदर क्वांटिटी, मतलब किसी भी क्वांटिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। क्लियर, कि भाई अगर ये क्वांटिटी चेंज होगी तो इसमें कितना चेंज आएगा। क्लियर बात, ओके ठीक है। नाउ अच्छी तरीके से देखो, कोई ज़्यादा इतना वो तो है नहीं है कि हार्ड है बहुत ज़्यादा कि आपको भाई इतना हाई लेवल का पढ़ना पड़ रहा है, बट आपको जब कंसेप्ट हम करते हैं विद ग्राफ पढ़ते हैं तो एक फीलिंग्स आती है कि हाँ भाई हम कुछ पढ़ रहे हैं। क्लियर, तो अपना क्लियर करते चलें। ओके, नाउ सी, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया क्या होता है, अब पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएबिलिटी। जैसे कंटिन्यूटी पढ़ी थी कि हमने कोई फंक्शन कंटिन्यूटी कब होती है किसी फंक्शन की, तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे अब डिफरेंशिएबिलिटी कि कोई फंक्शन, डिफरेंशिएशन तो पढ़ लिया कि डिफरेंशिएशन होता है क्या है, बट कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो चीज़ हम पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो कंटिन्यूस के लिए हमने क्या कंडीशन डिराइव की थी, तो आप यहाँ से देख सकते हो एक बार। मैं आपको थोड़ा सा बस रिव्यू करा रहा हूँ, उसके बाद तो भाई हमने क्या पढ़ा था कंटिन्यूस में। सपोज दिस इज़ द पॉइंट x इज इक्वल टू a, चाहे मैं लेफ्ट हैंड साइड से आऊँ इस पॉइंट पर, सपोज x इज इक्वल टू a पर मुझे ये वैल्यू मिली है, y की मुझे मिल गई 5 वैल्यू मिल गई, तो एट x इज इक्वल टू a पर मुझे क्या मिला है, y इज इक्वल टू 5 मिला है। y हमारा क्या होता है, कोई फंक्शन होता है, फंक्शन की वैल्यू 5 मिल गई। अब मैं a पॉइंट पर आ रहा हूँ, किधर की तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूँ, तो भी मैं किस पर पहुँचा, इसी पॉइंट पर पहुँचा। चाहे राइट हैंड साइड से आ रहा हूँ तो भी अगर मैं इसी पॉइंट पर पहुँचता हूँ तो भी मुझे क्या मिला, यही पॉइंट मिला। मतलब 5 से कम पर हम ये बोल सकते हैं, a से कम पर। तो सिंपल सी बात है, कंटिन्यूस देखो, ये देखो कंटिन्यूस, उसमें कंडीशन हमने पूरी प्रूफ की हुई है, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। क्या कंडीशन आई थी, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू उसी पॉइंट पर जो भी पॉइंट चल रहा है। तो ये कंडीशन हमने ड्राइव की है, ना कि डायरेक्ट पुटअप कर दी क्वेश्चनों में। क्लियर, ओके। आपको कुछ करना नहीं है भैया एग्जाम में, ये सब करना है, बट ऐसे ही हमें कि फंक्शन कंटिन्यूस कब है तो ये कंडीशन आई। अब हम देखेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएशन कब होगा, तो उसके लिए हम कंडीशंस देखेंगे। ओके, नाउ सी, तो देख लो, हाउ टू चेक दैट अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, कि हम कैसे पता लगाएं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। क्लियर, ओके। तो देखते हैं, ध्यान से देखते रहना। ये मैंने एक कर्व बनाया, इजी वे में चलेंगे, अच्छी तरीके से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने एक कर्व बनाया, तो उस पर एक पॉइंट a ले लिया, x इज इक्वल टू a है वहाँ पर, और b पॉइंट पर मतलब a से कुछ ज़्यादा है, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस h, और a c मतलब ये c पॉइंट लिया तो ये यहाँ पर आएगा, मतलब a से कम पे आएगा, तो ये ले लिया a माइनस h। क्लियर मेरी बात, a माइनस h। अब ध्यान से देखो, हमने माना एट x इज इक्वल टू a पर वैल्यू क्या मिल रही होगी, मुझे y मिल रही होगी, मतलब fx मिल रही होगी कुछ, ठीक है। एट x इज इक्वल टू a पर मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, y इज इक्वल टू fx मिल रही है। सॉरी, ये a कर दो आप, ठीक है। x इज इक्वल टू a है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो f a, x की वैल्यू a मिल रही है, ठीक है। तो x a पे मिले, मुझे मिला y, और ये लिख दो y2।
अब मैं बात करूँ a माइनस एच पर क्या मिला मुझे, भाई कुछ अलग वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू कुछ अलग मिलेगी, ये मैंने मान लिया y1 मिल रही है, ठीक है। अगर ये मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ध्यान से देखते रहो, तो एट एक्स इज इक्वल टू ए पर क्या मिला, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, y मिला मुझे सिंपली, तो y हो जाएगा x के प्लेस पे a रख दो तो a रख दिया, तो वो मिल गया मुझे एफ ए, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। जब x की वैल्यू a माइनस एच रखी तो y कितना मिलेगा, x के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, a माइनस एच, तो मैंने मान लिया कि मुझे यहाँ पर y1 मिल रहा है, भाई यहाँ पर कुछ अलग होगा y, यहाँ पर कुछ अलग होगा, यहाँ पर कुछ अलग होगा, तो मैंने मान लिया y1 मिला, एफ ए माइनस एच मिला। जब x की वैल्यू a प्लस एच रखी तो फंक्शन y की वैल्यू क्या मिलेगी, x के प्लेस पे क्या रख दो, अब a प्लस एच रख दो, तो यहाँ पर मुझे मिल गया y2 मिल गया, कुछ अलग मिलेगा y2 एफ ए प्लस एच, ठीक है। अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन कब है ये फंक्शन, ध्यान से देखते रहिए। अगर हम बात करें स्लोप ए बी, अगर मैं ए बी को ज्वाइन कर दूँ, ए बी लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया तो ऐसे बनेगी ए बी लाइन, कुछ ए पॉइंट और बी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो ए बी लाइन ये बन गई। अब हमारे पास देखो ध्यान से, ए बी लाइन अगर ये है, ए बी लाइन ये है, ए बी, और उसके दोनों पॉइंट मुझे गिवन है। ए के पॉइंट क्या है भाई हमारे पास, ध्यान से देखो, एक्स कितना है ए पर, ए के कोऑर्डिनेट्स निकाले तो ये हमारे पास ए, और वाई की वैल्यू कितनी है इस पर, एफ ए, क्लियर, तो ये हो जाएगा एफ ए। ओके, बी के पॉइंट क्या है, बी पर एक्स की वैल्यू कितनी है, ए प्लस एच, तो लिख दो ए प्लस एच कोमा, भाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स कोमा वाई होते हैं, तो एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो हमने लिख ली, वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, एफ ए प्लस एच, तो यहाँ पर लिख दिया हमने, ध्यान से देखते रहिए, मैंने रोटेट ही कर दिया, डोंट वरी, ए प्लस एच, क्लियर। तो देखो ये हो जाएगा x1 y1 एंड ये हो जाएगा आपका x2 y2, क्लियर, कंफ्यूज मत होना भाई, ये कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। तो क्या होता है भाई, स्लोप क्या होता है ए बी लाइन का, जब दो पॉइंट पता हो तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, क्लियर मेरी बात। तो y2 माइनस y1, y2 कितना है आपके पास, एफ ए प्लस एच, माइनस का y1 कितना है, एफ ए, तो एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए, अपॉन में x2 माइनस x1, x2 कितना है, a प्लस एच अपॉन में a, तो a प्लस एच अपॉन में a, ओके ठीक है। तो ये स्लोप आया। हम क्या करते हैं, व्हेन h टेंडिंग टू जीरो, व्हेन h टेंडिंग टू जीरो, मतलब देखो यहाँ तो h कितना था भाई, a में कितना जोड़ा, ये सारा बहुत ज़्यादा जोड़ दिया हमने, मतलब ये सारा क्या जोड़ा है, प्लस h तो जोड़ा है, क्लियर। बट हम कह रहे हैं h टेंडिंग टू जीरो, मतलब h को बहुत कम जोड़े हैं इसमें, a में h टेंडिंग टू जीरो, लगभग जीरो ही है भाई, तो h को जो हम जोड़ रहे हैं वो बहुत कम जोड़ रहे हैं, मतलब यहीं पर आए, क्लियर, मतलब h को जोड़कर हम यहीं पर आए, इतना जोड़ दिया इसमें, x में h जोड़ दिया, क्यों जोड़ा है इतना कम, क्योंकि h टेंडिंग टू जीरो, वेरी स्मॉल जीरो। जब हमने ये जोड़ा, h कुछ जोड़ा, तो b पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, देखो एट x इक्वल टू a पर तो यही पॉइंट था, अब ये पॉइंट क्या बन गया है, थोड़ा सा जोड़कर, मतलब ये बन गया a प्लस एच बन गया, h टेंडिंग टू वेरी जीरो करा, तो थोड़ा सा जोड़ा, तो अब देखो पॉइंट किधर आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा कि नहीं आएगा, सेकंड पॉइंट जो मिलेगा, पूरा डिफरेंशिएशन का ही चल रहा है, तो b पॉइंट चलते चलते कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, मतलब b पॉइंट टेंडिंग टू a की तरफ आ रहा है, तो b टेंडिंग टू a, क्लियर है। जब हमने h टेंडिंग टू जीरो बहुत कम जोड़ा, तो मतलब x में थोड़ा ही जोड़ा, तो हम कहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे। ओके, अब ध्यान से देखो ए बी लाइन क्या बन रही है हमारी, ए बी लाइन, या जो ये b पॉइंट है ये इधर आ गया, ये b पॉइंट हो गया, तो अब यहाँ पर देखो ये ऐसे ही तो बन रहा है, ये हो गया a और ये हो गया b, और जब आप इसको ज्वाइन करोगे, जब आपने इसको ज्वाइन किया तो आपको क्या लगेगा, ज्वाइन कर दो, तो जब मैं इसको ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करके ऐसे, और इस लाइन को थोड़ा सा और आगे, जैसे ज्वाइन करके मैं आगे बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो इसको, तो जब इसको ए बी पॉइंट लाइन को ज्वाइन करके मैंने आगे बढ़ाया, तो ऐसे ही तो बढ़ेगा ये लाइन, बस यही समझना था, हो गया काम खत्म, क्लियर। तो हमें क्या दिख रहा है, एक चीज़ देखो, जो ए बी लाइन है वो ये है, और ए बी लाइन हमें क्या दिख रही है कि यहाँ से ध्यान से देखो, ये लाइन हमें ऐसे दिख रही है कि ये कर्व है, ये लाइन ऐसी दिख रही है कि ए पॉइंट पर ही क्या है, टेंजेंट खिंचा हुआ है। बात क्लियर हुई नहीं हुई, यही तो हम डिफरेंशिएशन में समझा रहे थे आपको। जो ए बी लाइन हमें दिख रही है, वो ए बी लाइन ऐसे खिंची, तो ए बी लाइन हमें क्या दिख रही है कि वो ए पॉइंट पर ही क्या है, टेंजेंट खिंच रहा है। बात क्लियर, ओके। तो ए पॉइंट पर ही टेंजेंट खिंच रहा है, तो बस जो ए बी लाइन का स्लोप होगा, तो वही तो इस टेंजेंट का स्लोप होगा। देखो ना, वही लाइन तो ये भाई, ए बी लाइन हमें क्या है, ये मिली, और ए बी लाइन को जब हम देखेंगे सीरियसली, तो हमें लगेगा कि भाई ए पॉइंट पर ही आपको क्या, हमें क्या मिल रहा है, ए पॉइंट पर ही ये टेंजेंट मिल रहा है। क्लियर हुई या बात नहीं हुई, ओके।
तो जो इस लाइन का स्लोप होगा ए बी लाइन का, तो वही तो इस टेंजेंट का स्लोप होगा ना, क्योंकि वही लाइन तो है, जो ये लाइन है वो ये लाइन है। क्लियर? तो ध्यान से देखो, अब जो स्लोप निकल रहा है, मैं क्या समझा रहा हूँ वो तो ये चीज़ तो पहले समझा चुका हूँ, बट हमें यहाँ से बताना है कि हम ए की तरफ कहाँ से आ रहे हैं, बी से आ रहे हैं, मतलब राइट हैंड साइड से आ रहे हैं। देखो ना, इधर की तरफ से आ रहे हैं, इधर की तरफ से आ रहे हैं। ए ये था हमारे पास, x इक्वल टू ए ये था, तो ए पॉइंट पर हम आ रहे हैं राइट हैंड साइड से। देखो ना, इधर की तरफ से आ रहे हैं, बी से ए पर आ रहे हैं, तो राइट हैंड साइड से आ रहे हैं। क्लियर? इधर की साइड से आ रहे हैं। ओके, तो व्हेन h टेंडिंग टू 0 b टेंडिंग टू a, तो लिमिट क्या लगाई हमने, h टेंडिंग टू 0, वेरी स्मॉल रखा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसी में तो लगाना, देखो ये स्लोप भी तो चल रहा है, इस स्लोप में जब h टेंडिंग टू 0 करा तो 0 कर दो बस, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट ऐसे लिखना है, fa प्लस h माइनस fa अपॉन में h। तो यही चीज़ तो डिफरेंशिएशन होती है भाई, dy बाई dx होती है, पहले उसमें बता चुके हैं ये पूरी चीज़। जब हम h टेंडिंग टू 0 करते हैं, देखो ए बी लाइन की स्लोप तो ये है जो लाइन पहले बनी थी पूरी। ओके, अब जब हम b को h टेंडिंग टू 0 करके b को इसकी तरफ ले आए, तो हमें क्या मिला, a पर जो ये ए बी लाइन बनी है बाद में, वो हमें लगा कि a पॉइंट पर ही टेंजेंट खिंच रहा है, तो इस ए बी लाइन का स्लोप बोल लो, या फिर इस टेंजेंट जो इस कर्व पर जो ये पॉइंट है उस टेंजेंट का स्लोप बोल लो। भाई टेंजेंट एक लाइन ही तो है। अब या तो ए बी लाइन का स्लोप बोल लो, ए बी लाइन का स्लोप कब, जब h टेंडिंग टू 0 हो गया, तो ए बी लाइन, ये ए और ये बी, ए बी लाइन का स्लोप बोल लो, या फिर बोल लो कि उस कर्व पर ए पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप। क्लियर? उसी को तो बोलते हैं dy बाई dx। क्लियर? व्हेन h टेंडिंग टू 0, ये जरूर बात रखनी है। सो दिस इज, अच्छा ये होता है dy बाई dx, और dy बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं, बस ये चीज़ समझानी थी कि हम f डैश x भी लिख सकते हैं, 1 डैश ओनली, 1 डैश f डैश x भी लिखते हैं भाई dy बाई dx को। तो देखो x क्या है यहाँ पर, a था, x इक्वल टू a था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया x के प्लेस पे a लिख दिया, तो f डैश a, और प्लस क्या लगाया है, प्लस, क्योंकि हम पॉजिटिव क्या है, हम प्लस की तरफ से, राइट हैंड साइड की तरफ से आए हैं। बात समझे नहीं है, a की तरफ हम किधर से आ रहे हैं, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, मतलब a से कुछ ज़्यादा वैल्यू ली थी ना हमने। देखो भाई, a से कुछ ज़्यादा वैल्यू ली थी, a प्लस h, तो a से कुछ ज़्यादा वैल्यू ली थी हमने, मतलब हम a की तरफ आ रहे हैं, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, जैसे वहाँ बोल रहे थे राइट हैंड लिमिट, एंड इसी को हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर? राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है कि जब आप a की तरफ आ रहे हो राइट हैंड साइड से b को हम इसके पास ले आए, बिल्कुल, तो राइट हैंड साइड से आए, तो इस जो ए बी लाइन बनी है, या फिर ये बोल लो जो ए पर टेंजेंट बना है उसका डिफरेंशिएशन है ये। जब राइट हैंड साइड से आए हो तो ए बी लाइन का स्लोप बोल लो, डिफरेंशिएशन बोल लो भाई, ए बी लाइन का स्लोप, या फिर ए पॉइंट पर, ये लाइन और ये लाइन सेम है, तो ए पॉइंट पर जो टेंजेंट बना है उसका स्लोप। ठीक है? तो ए पॉइंट पर इस टेंजेंट का स्लोप कब, जब हम राइट हैंड साइड से आए हैं, तो उसी को हम बोलते हैं आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर हुई बात? ओके, तो हम देखो, हमने एक कंक्लूजन क्या निकाला कि हमें टेंजेंट मिला। सपोज हम देखो राइट हैंड साइड से आए तो हमें ओनली ए की टेंजेंट मिला, यहाँ से अगेन देख लो, जब राइट हैंड साइड से आए तो ए पर मुझे क्या टेंजेंट मिला, ये टेंजेंट मिला। ठीक है? तो इसी टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy बाई dx व्हेन h टेंडिंग टू 0। तो सिंपली भाई, किसी कर्व पर, किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट बनता है उसका जो टेंजेंट बनता है उसका स्लोप कोई कौन बताता है, डिफरेंशिएशन बताता है। अच्छा, हम पढ़ क्यों रहे हैं आर एच डी और एल एच डी, अब देखेंगे। अब एल एच डी में करते हैं। देखो ये ग्राफ था, जब हम बी को इधर लाए, ए पर लाए, तो हमने वो पूरी चीज़ देख ली। अब हम क्या करेंगे, सी से ए की तरफ आएंगे, मतलब अब ए से, ए पर आ रहे हैं किधर से, सी से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं। देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड से ए की तरफ आ रहे हैं। क्लियर? जब राइट हैंड साइड से आए तो हमें टेंजेंट मिला, ये टेंजेंट मिला एक। ओके, अब देखते हैं। नाउ हम लेते हैं एम ए सी, मतलब स्लोप किसका, ए सी लाइन का। तो ए सी लाइन देख लो, ए सी आपके पास ही है, ए सी आपके पास ही है, तो मैंने ए सी यहाँ बना दी। ध्यान से देखो, ये कुछ कर्व ऐसे ले लिया। अब ए सी लाइन हमारी कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी भाई, बिल्कुल ए सी लाइन ये हो गई। ओके, अब ए सी लाइन जब ये हो गई तो यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ए सी लाइन ऐसे हो गई, ए सी लाइन। ओके, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए के देखो x की वैल्यू तो a है और y की वैल्यू है f है, और c के कोऑर्डिनेट क्या है, देखो x की वैल्यू कितनी है, a माइनस एच, तो आप रख सकते हो यहाँ पर a माइनस एच, और
y की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर देखो, c पर y की वैल्यू कितनी थी, ये आपको y1 मिल रही है, मतलब एफ ए माइनस एच, तो आप रख सकते हो यहाँ पर एफ ए माइनस का h, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा आपका y2। क्लियर ना? ओके ठीक है, अब देखते हैं a माइनस एच तो x2 हो गया, एफ ए माइनस एच y2 हो गया। अच्छा, तो इसका स्लोप क्या निकलेगा, पहले स्लोप देख लो। ma से स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1, मतलब कि y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस x1, x2 कितना है a माइनस एच अपॉन में a। क्लियर? ओके, ये हो गया। अच्छा, ये तो स्लोप हो गया। अब हम क्या करेंगे, h टेंडिंग टू जीरो, देखो यहाँ पर तो हमने बहुत ज़्यादा घटा दिया, a में से बहुत ज़्यादा घटा दिया। अब हम हम बोल रहे हैं कि इफ़ h टेंडिंग टू जीरो मतलब बहुत वेरी स्मॉल, तो वेरी स्मॉल घटाएंगे तो हम यहाँ पहुँचेंगे, x में से कुछ घटाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगा ये, मतलब c कहाँ आ गया चलते चलते, यहाँ आ गया, c कहाँ आ गया चलते चलते, यहाँ पर आ गया। बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो अब a ये रहा, c ये रहा, तो अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसे a ये रहा और c ये रहा। ये कब हुआ, जब हमने h टेंडिंग टू क्या करा, h टेंडिंग टू जीरो, तो c टेंडिंग टू a, c किसकी तरफ बढ़ गया, a की तरफ बढ़ गया। तो अब ध्यान से देखो, अब आप सी ए लाइन बनाओ, तो सी ए लाइन जब आप बनाओगे तो सी ए लाइन को जब बना दो, सी ए लाइन को आगे कर दो थोड़ा सा ऐसे, तो हमें सी ए लाइन क्या दिखेगी भाई, ये सी है ये ए है, तो सी ए लाइन देखो, सी ए लाइन को बनाओ अब। अच्छा, मैं इसको ध्यान से देखो, सी ए लाइन ये है, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। अच्छा, मैं यहाँ बना देता हूँ इसका थोड़ा, ओके, आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी ना। सी ये कर्व हो गया हमारा, और यहाँ पर था a, क्लियर, और यहाँ पर आ गया c, इसके पास ही आ गया बिल्कुल c। अब हमने सी ए लाइन बना दी, और सी ए लाइन को जोड़ो, सी ए लाइन ये बना दिया, सी ए लाइन हमने क्या देखा, ऐसे दिखी हमें सी ए लाइन बिल्कुल सी ए। तो हमें जो सी ए लाइन दिख रही है वो हमें ऐसे दिख रही है कि वो a जो पॉइंट है उसी पर क्या है, जो टेंजेंट खिंच रहा है। बात समझ में आई? a पॉइंट पर ही क्या खिंच रहा है, टेंजेंट खिंचा हुआ है, बस इतना ही बताना था। ठीक है, जब हमने सी ए लाइन को बनाया तो सी ए लाइन जो बनी है वो हमें क्या दिख रही है, ऐसे ही दिख रही है कि इस कर्व पर ए पॉइंट पर जो टेंजेंट खिंच रहा है वही दिख रही है हमें सी ए लाइन। क्लियर हुई बात नहीं हुई? ओके, जब हम बनाएंगे तो हमें ऐसे ही दिखेगा बिल्कुल। तो यहाँ से भी ध्यान से देखो, मतलब कि जब हम लेफ्ट हैंड से देखो, अब कंक्लूजन निकल रहा है, तो पहले सब ये सारी चीज़ें देख लो। लिमिट क्या रखी हमने, h टेंडिंग टू जीरो, तो जो स्लोप आया h टेंडिंग टू जीरो, तो जो ये पूरा स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप आया, सी ए लाइन का स्लोप आया, तो सी ए लाइन तो ये है, और ये लाइन ही क्या है, टेंजेंट है भाई। जो इसका स्लोप आएगा वही तो इसका स्लोप होगा, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल ऐसे दिख रही है जैसे ए पॉइंट पर क्या है, टेंजेंट है। क्लियर? तो जो स्लोप आया कब, जब h टेंडिंग टू जीरो करा तो c टेंडिंग टू a हो गया। तो जो स्लोप आया वो किसका स्लोप आया भाई, a पॉइंट पर जो टेंजेंट बन रहा है उसी का तो स्लोप आया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, dy बाय dx। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप निकालना ही किसी कर्व पर, किसी पॉइंट पर, किसी टेंजेंट का, कोई भी कर्व है, किसी उस कर्व पर कोई भी पॉइंट है ए, उस पर जो टेंजेंट होता है उसको स्लोप निकालने को ही क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। उसका स्लोप कौन निकालता है, डिफरेंशिएशन निकालता है, dy बाय dx। बात क्लियर हुई? ओके, अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर जो ये डिफरेंशिएशन आया, मतलब f डैश x आना था, डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, dy बाय dx, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, ध्यान से देखो, f डैश x। पर अब यहाँ पर x के प्लेस पे क्या रखेंगे, देखो यहाँ से देख सकते हो आप, x के प्लेस पे क्या रखेंगे हम किधर से आ रहे हैं, c से a की तरफ आ रहे हैं, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं a की तरफ, मतलब x की तरफ, x इज इक्वल टू जो a है उसकी तरफ किधर से आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, मतलब a से कुछ कम वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पर हमने लिख दिया f डैश x की वैल्यू क्या रखेंगे, a माइनस का। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं कि a की तरफ आए तो जो टेंजेंट बना, देखो अब हम आपको थोड़ा सा और कन्फ्यूजन देते हैं। नाउ सी, अब यहाँ पर रिजल्ट ही निकल रहा है कि इसकी क्या सिचुएशन बनेंगी। ओके, ए था, ये कर्व था, तो जब b से, यहाँ पर b था, यहाँ पर a था, b से a की तरफ आए तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, b से a की तरफ आ गए तो हमें एक ये टेंजेंट मिला, ऐसे ही मिला। ठीक है, मतलब f डैश a प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव मिल गया, मतलब इस टेंजेंट का स्लोप b से जब a की तरफ आए तो हम a पर क्या बन रहा था, यही टेंजेंट बन रहा था, और इसी टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, f डैश a प्लस। और जब हम एक चीज़ और देख लो,
और जब हम ए की तरफ पहुँचे, कहाँ से, सी से, मतलब सी से ए की तरफ पहुँच रहे हैं, मतलब ये x इज इक्वल टू ए हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड से जब ए पर पहुँचे तो भी हमें क्या मिला, ए पर यही टेंजेंट मिला। बात समझ रहे हो? चाहे आप राइट हैंड साइड से आओ तो भी यही टेंजेंट मिलेगा, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से आओ तो भी आपको यही टेंजेंट मिलेगा। इसका मतलब है कि चाहे राइट हैंड साइड से आओ या लेफ्ट हैंड साइड से आओ, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट मिलेगा, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट मिलेगा। क्लियर बात? तो जब एक ही टेंजेंट है, जो ये टेंजेंट है, जब लाइन ही एक है, टेंजेंट लाइन ही तो उसका स्लोप भी एक होगा। यूनिक का मतलब क्या होता है, एक स्लोप। क्लियर? चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से आओ तो भी यही टेंजेंट मिला, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से आओ तो भी यही मिला, चाहे राइट हैंड साइड से आओ तो भी यही टेंजेंट मिला। बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो यहाँ से देखो कंक्लूजन हमने क्या निकाला। मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे? मैथमेटिकली इफ़ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, कोई भी हमने पॉइंट लिया था, यहाँ पर देखो एट एक्स इज इक्वल टू ए हमने कोई भी पॉइंट लिया था, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन क्या होना चाहिए, एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू एफ डैश ए माइनस। मतलब कि राइट हैंड साइड से आए तो भी टेंजेंट का स्लोप है ये तो भाई डी वाई बाई डी एक्स है ना, और ए प्लस मतलब राइट हैंड साइड से आ रहे हो, राइट हैंड साइड से आ रहे हो तो स्लोप, या फिर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो तो स्लोप किसका, टेंजेंट का। यूनिक होना चाहिए और फाइनाइट वैल्यू देगा भाई, स्लोप की वैल्यू कुछ आएगी निकल कर 3, 4, 5, तो फाइनाइट वैल्यू ही देगा। एफ डैश ए प्लस को हम क्या बोलते हैं, आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ डैश ए माइनस को हम क्या बोलते हैं, एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और वो हमें क्या देगा, फाइनाइट वैल्यू। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला, ये निकला कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आर एच डी इज इक्वल टू एल एच डी होना चाहिए, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए, और कोई फाइनाइट वैल्यू देगा, तो ये कंडीशन आई है उससे। क्लियर? तो अच्छी तरीके से थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हो गया है, बट आप वीडियो को पॉज करके भी आप कर सकते हो। ओके, अच्छा, एंड देखो और हम क्या लिखा है हमने यहाँ पर, देखो तो कोई फंक्शन कंटिन्यूस क्या होगा, ये तो हमने देख लिया फंक्शन कर्व देखकर। प्रैक्टिकली क्या बोलेंगे, इफ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल जब होगा इफ गेटिंग अ यूनिक टेंजेंट, जब हम एक ही टेंजेंट फाइंड आउट करें एक पॉइंट पर। क्लियर? गेटिंग अ यूनिक टेंजेंट मतलब एक पॉइंट पर, कर्व पर एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट आना चाहिए, यूनिक टेंजेंट आना चाहिए। ओनली वन टेंजेंट ऑन द कर्व एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर किसी भी कर्व पर एक ही टेंजेंट आना चाहिए। अब ध्यान से देख लो मुन्ना, सॉरी स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी, करते जाना बस। ओके, ये पॉइंट था, जब हम राइट हैंड साइड से आए तो भी हमें टेंजेंट क्या मिला, यही मिला। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से आए तो भी हमें टेंजेंट क्या मिला, यही टेंजेंट मिला। तो देखो ना, राइट हैंड साइड से आ रहे हो तो भी यही टेंजेंट मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो तो भी यही टेंजेंट मिल रहा है, मतलब एक पॉइंट पर, एक पॉइंट क्या है हमारे पास, ए है, तो उस पर क्या मिला, एक ही टेंजेंट तो मिला। क्लियर? यूनिक टेंजेंट एक ही तो मिल रहा है, और कोई लाइन दिख रही है क्या यहाँ पर, दो। तो बस ये बात थी, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब एक पॉइंट पर, कर्व पर एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट मिले, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से आओ, चाहे आप राइट हैंड साइड से आओ, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से आओ। क्लियर बात? ओके, नाउ सी, अगर आपके पास कोई फंक्शन आ जाता है वी शेप का, दिस इज द वी शेप कर्व लाइक दिस। वी शेप कर्व होता है आपका, मॉडुलस एक्स फंक्शन होता है। मॉडुलस एक्स का कर्व कैसा बनता है, वी शेप का बनता है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, इस तरीके का फंक्शन आ जाए जो इस तरीके से बन रहे हैं, मतलब शार्प एड्स, मतलब एड्स होना चाहिए, किनारा है भाई ये आपका, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एड्स। क्लियर? किनारा, शार्प एड्स, चौंच सी बन रही है ना इस पे, देखो ये चौंच सी बन रही है, ये चौंच सी बन रही है। क्लियर? तो जब भी ऐसा फंक्शन आ जाए तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर देखो कितने टेंजेंट मिलेंगे, दो। एक इस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? एक आप टेंजेंट ये ड्रॉ कर सकते हो। बात क्लियर हुई? एक तो ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया, एक ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया। तो एक पॉइंट पर जो कि ए पॉइंट था, ये था, उस पर आपने कितने टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, दो टेंजेंट कर दिए, एक ये ड्रॉ कर दिया, एक ये ड्रॉ कर दिया। क्लियर मेरी बात? तो हमने क्या बताया, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट आए। जैसे इसमें चाहे आप इधर से आ रहे हो, चाहे इधर से आ रहे हो, तो इधर से आए तो भी ये टेंजेंट, इधर से आए तो भी, बट हमने देखा कि इस पर तो दो टेंजेंट मिल रहे हैं, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, सो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। वी शेप के जितने भी होंगे, इस पर भी देख लो भाई, वी शेप पर
ये पॉइंट है तो एक टेंजेंट ये मिल जाएगा, एक टेंजेंट ये मिल जाएगा। क्लियर? अच्छा ज़्यादा हो गया क्या? नाउ सी, ये पॉइंट है तो इस पॉइंट पर अगर यहाँ देखें तो एक तो ऐसे बन जाएगा, सॉरी इसके बिल्कुल इससे ही बन जाएगा, और एक ये बन जाएगा। क्लियर मेरी बात? तो दो टेंजेंट आपको मिल जाएंगे एक पॉइंट पर। सो दिस इज़ ऑल ओवर RHD एंड LHD। आप अपने अच्छी तरीके से और करें और समझे उसमें से। हाँ आई नो कि आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा होगा माइंड में, बट ईजी वे में आप धीरे धीरे से समझते जाएं। ओके अच्छा, नाउ हम आते हैं फॉर्मूलाज पर। फॉर्मूलाज कौन कौन से हमारे पास? ओके नाउ सी देखते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स पावर n, तो x पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखो y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन किसका? y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा? y क्या है हमारे पास? x की पावर n है, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n आगे आ जाता है, n आगे आ गया, इंटू x जो चल रहा है, पावर क्या हो जाएगी? n माइनस 1 हो जाएगी। भाई n तो आगे आ जाएगा n x, और ऊपर पावर क्या हो जाएगी? n माइनस 1, मतलब जो n चल रहा था उसमें से एक और घटा तो n माइनस 1। दिस इज द डिफरेंशिएशन x की पावर स्क्वायर है। सपोज हमारे पास x क्यूब है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? पावर कितनी है? n पावर कितनी है? 3, मतलब यहाँ पर n क्या है हमारे पास? 3 है। तो हमें पता है x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n आगे आएगा, मतलब पावर आगे आएगी, तो 3 को आगे ले लो, इंटू x n माइनस 1, n कितना है? 3 है, 3 माइनस 1, सो दिस बिकम 3x, 3 माइनस 1 2 हो गया डिफरेंशिएशन बस। क्लियर? ओके, इफ़ वी हैव लॉग फंक्शन पूरा पढ़ेंगे हम डिटेल में, एक्सपोनेंशियल पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। क्लियर? ओके, अगर हमारे पास कोई log x फंक्शन है, log x फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x होता है सिंपली। भाई log x किसका फंक्शन है? x आ रहा है इसमें, सो डिफरेंशिएशन किसका? log x फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, बस सिंपल हो गया। ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ex का डिफरेंशिएशन ex इंटू लॉग e, लॉग बेस में है, मतलब इसके नीचे लॉग बेस e इंटू में e। इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, इस पूरे की वैल्यू 1 होती है। हम पता करेंगे कि क्यों 1 होती है, कि आ कहाँ से रहा कंसेप्ट। सो लॉगरिथम फंक्शन अपना आपका स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, सो ई रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है ई रेज टू द पावर x इंटू लॉग e लॉग बेस e इंटू e। सो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1, तो क्या बना? e रेज टू द पावर x इंटू 1, तो ex इंटू 1, तो ex ही मिला। तो ex कहीं भी आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या होता है? e रेज टू द पावर x ही होता है, खुद ही होता है। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है कि a रेज टू द पावर x, a क्या है? कोई कांस्टेंट है, सपोज 2 3, आपको कहीं दिख जाए कि भाई 3 की पावर x, तो कैसा मिल रहा है? ये a क्या है यहाँ पर? a क्या है आपके पास? अगर कहीं लिख रहा है 3 रेज टू द पावर x, तो a क्या है यहाँ पर? 3 है। ओके, तो a रेज टू द पावर x अगर आपको कहीं मिल जाए तो उसका डिफरेंशिएशन पहले तो एज इट इज उसको लिख दो, a रेज टू द पावर x इंटू लॉग a, जो बेस में चल रहा है, मतलब जो a की वैल्यू चल रही है उसको लॉग में रख दो, लॉग a। क्लियर? ओके, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के देख लेते हैं। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन प्लस sec x इंटू tan x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x इंटू cot x। तो देखो cot x CC वाले जितने चल रहे हैं उनमें माइनस लग रहा है, बस cot x और cosec x CC वाले तो उनमें माइनस लग रहा है। क्लियर? ओके, ये सारी आई कहाँ से? भाई ये वैल्यू sin x का cos x होता है, वाई। दिस इज द मेन क्वेश्चन, वाई क्यों होता है? तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से 11th की क्लास में हमने पढ़े थे कि cos x का माइनस sin x ही आता है, वहाँ से ये सारे डिराइड हुए हैं, तो इनके डेरिवेशन करने पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। भाई बिल्कुल 11th क्लास में हमने वहाँ से फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर 5-6 क्वेश्चन करे थे। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड था, क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल? लिमिट, यही तो होता है डिफरेंशिएशन, h टेंडिंग टू 0 y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से यही तो होता है डिफरेंशिएशन dy बाय dx व्हेन h टेंडिंग टू 0। इस फॉर्मूले से सारे ड्राइव हुए हैं। आपका यहाँ पर कोई ड्राइव करने का कंसेप्ट तो है नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि आप ड्राइव भी करें, या फिर आपको आना चाहिए कि sin x का cos x क्यों हो गया। भाई कोई हलवा है क्या जो हम मान ले sin x का cos x हो गया? ओके, क्लियर? ओके, और आपको याद रखने, देखो कहीं अंडर रूट x आएगा तो अंडर रूट x का होता है 1/2 अंडर रूट x। ये शॉर्ट ट्रिक है, कहीं भी अंडर रूट x आ जाए तो आप डायरेक्ट रखना 1/2 अंडर रूट x। 1/x आ जाए तो इसका हो जाएगा -1/x²। क्लियर? 1/x आ जाए तो 1/x का क्या करेंगे? -1/x²। बताएंगे अंडर रूट x का 1/2 अंडर रूट x कैसे आया। क्लियर? ओके,
थैंक्स टू ऑल बडी एंड आई होप आप अच्छे तरीके से देखें। इसके 10 क्वेश्चन है वो एक डे में कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी। डिफरेंशिएबल के ऊपर जो डिफरेंशिएबल की हमने कंडीशन बनाई थी क्या, आर एच डी इक्वल टू एल एच डी, ओनली 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में 5.2 में, लास्ट वाले 9th और 10th क्वेश्चन है, बस 2 क्वेश्चन दिए हुए और चांसेस भी बहुत कम है, आएंगे नहीं। बट भैया आपको कंसेप्ट पूरा आना चाहिए कि व्हाट इज़ आर एच डी, व्हाट इज़ एल एच डी। ओके, आप एफर्ट करते रहिए भैया, एफर्ट करोगे तो ही क्लियर चीज़ें क्लियर होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ओके, थैंक्स टू ऑल बडी, जस्ट कीप इट अप।